In today's video, we are going to discuss about Piaget's cognitive development theory. तो आइए उससे पहले जान लेते हैं कुछ पियाजे के बारे में। पियाजे के बारे में है कि पियाजे एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बच्चों के ऊपर अध्ययन किया था। उनका मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, उन्हें किसी और से नकल करके सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। पियाजे का काम उनके बच्चों पे किया गया अध्ययन था। उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पे सिस्टमैटिक स्टडी की थी और अपनी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था। उन्हें एक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, जो कि इस चीज़ पे अध्ययन करता है कि जो नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है पियाजे को। वो एक कंस्ट्रक्टिविज्म थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, जो इस चीज़ पे फोकस करते थे कि कैसे बच्चे का बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है, उसे किसी और की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। पियाजे ने अपने थ्योरी को सपोर्ट करते हुए आगे ये भी बताया है कि उन्होंने थ्योरी को सपोर्ट करते हुए 4 अलग स्टेजेस दिए हैं और 4 अलग 4 प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस भी दिए हैं। इसमें आता है स्कीमास, एसिमिलेशन, एकोमोडेशंस और इक्विलिब्रेशन। पियाजे का मानना था कि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है वो अपनी स्कीमा के तौर पे ही चीज़ें मेमोराइज करता है, या उस स्कीमा, हर चीज़ का वो एक स्कीमा बनाता है और उसे ही फॉलो करता है। अगर वो स्कीमा में अपनी कुछ चीज़ नया ऐड करता है तो वो एसिमिलेशन कहता है, और अगर उसी स्कीमा में अगर वो किसी चीज़ को एडजस्ट करता है तो वो एकोमोडेशन कहलाता है। सपोज़ मान लीजिए कि एग्जाम्पल कि एक छोटे बच्चे को एक कैट दिखाया माँ बाप ने, या बच्चे ने कभी कैट देखा, उसकी स्कीमा में ये चीज़ एंटर हो चुकी है कि कैट है, उसकी एक कुछ पर्टिकुलर फीचर्स है, जैसे 4 पैर हैं, म्याऊ बोलती है, तो वो नेक्स्ट टाइम जब वो डॉग देखेगा तो वो उसे भी कैट बोलेगा। तो हमें उसे जब उसके आसपास के रहने वाले लोग या कोई भी व्यक्ति उसे ये बताएगा कि ये कैट नहीं, ये डॉग है, तब उसे ये पता चलेगा कि कैट और डॉग में कुछ डिफरेंसेस होती हैं। कैट म्याऊ करता है और डॉग बार्क करता है। तो बच्चा अपनी स्कीमा में इस चीज़ को ऐड करेगा, तो वो एकोमोडेशन कहलाता है। जब हम किसी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ एडजस्ट करते हैं, ऐड करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, तो वो एकोमोडेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं अपने नॉलेज में, एग्जिस्टिंग नॉलेज में, तो वो हमारी एसिमिलेशन कहलाता है। इन दोनों के बीच में एक आता है एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे बच्चा डिसइक्विलिब्रियम पे पहुँच जाता है। जो वो देख रहा है उसमें और जो वो चीज़ समझ रहा है उसमें अंतर होता है। किसी भी एक नए सिचुएशन के आ जाने से, कोई नई परिस्थिति जैसे आ गई, जैसे अभी हमने डॉग कैट वाला एग्जांपल दिया, तो उसने डॉग की जगह पे कैट को देख लिया या कैट की जगह पे डॉग को देख लिया। अगर उसकी स्कीमा में इन दोनों में से किसी एक चीज़ को लेके अलग अलग स्कीमा उसकी तैयार है, तो बच्चा हमेशा एक डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगा एक नई सिचुएशन में एंटर करने के बारे में। तो पियाजे ने इसे अपने थ्योरी में कॉग्निटिव प्रोसेस का नाम दिया है कि बच्चा है वो संज्ञानात्मक विकास करने के लिए इन 4 स्टेजेस से होके ही जाता है, या इन चार प्रोसेस को फॉलो करता है। हर एक प्रोसेस का अपना अपना अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और हर बच्चा हर हर स्टेजेस में अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग ही सीखता है। तो उन्होंने आगे 4 स्टेजेस प्रोवाइड किए थे, और उन्होंने कहा था कि बच्चा है ना हर स्टेज में अलग अलग चीज़ें सीखता है, और आप ये नहीं सोच सकते, आप ये नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि बच्चा अगर प्री ऑपरेशनल का बच्चा है तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की चीज़ें समझने लगे, सोचने लगे और हर बच्चा एज के अकॉर्डिंग ही चीज़ें सीखेगा, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वो एक नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेगा। वो एक जेनेटिकल एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने जीन्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। तो उन्होंने एज, म्यूटेशन, इन सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उन्हें वो ये मानते थे कि बच्चा है ना वो
बहुत सारी चीज़ें इनहेरेंट करके लेके आता है, मतलब अपनी पेरेंट्स से हेरिडिटी में उसे मिली हुई होती है, और उसे वो अपनी नॉलेज में जब वो मतलब बॉर्न हो जाता है तो वो उसे फिर अप्लाई करता है और फिर उस स्कीमा के थ्रू वो काम करता है और फिर धीरे धीरे नई नई चीज़ों का सिमुलेशन करता है और फिर अपनी स्कीमास बनाता है और फिर उसमें अकोमोडेशन करता है, यानी कि परिवर्तन लाता रहता है, और ऐसे से ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है टिल द एंड। उन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं, जिसमें है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कुछ की कॉन्सेप्ट की भी बात की है उन्होंने, जो कि बच्चा मतलब कि हर स्टेज के पार करने के साथ साथ सीखता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है वो नई नई चीज़ें सीखता रहता है। प्याजे बच्चे की इंटेलिजेंस पे कहते हैं कि बच्चा है वो ना भले ही एक क्वांटिटी में अलग भले ही सोचता हो, मतलब एक एडल्ट के, लेकिन क्वालिटी उसकी भी उतनी ही अच्छी होती है, उतनी ही स्ट्रांग होती है। यानी कि बच्चा ना वो डिफरेंट वेज में मतलब साइज में बच्चे की थिंकिंग की साइज में डिफरेंस कुछ नहीं हो सकता है, मतलब नहीं होता है, लेकिन काइंड में हो सकता है। बच्चा मतलब बड़े के अडल्ट के अमाउंट की जितना ही सोचता है, बस हो सकता है कि उसके सोचने का तरीका अलग हो, वो और अदर ऑप्शंस या मतलब और अदर्स ऑप्शंस के लिए नहीं जा पाता हो, अदर मतलब और नई नई पहलू नहीं देख पाता है बच्चा, लेकिन वो क्वांटिटी बराबर ही सोचता है बड़ों के। उनका मानना था कि ये बच्चा होता है ना, वो एक्टिव बिल्डर होता है नॉलेज का, उसे दूसरों की नकल करके अपने ज्ञान का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना ज्ञान खुद क्रिएट कर सकता है, वो अपना नॉलेज खुद बना सकता है। उनका मानना था कि ना बच्चों को समझना है तो उनके नज़रिए से दुनिया को देखना शुरू करिए, तब आप बच्चों को अच्छे से समझ सकते हैं कि मतलब बच्चा है या मतलब बच्चा नई नई चीज़ें कैसे सीखता है, क्योंकि वो मानते थे कि बच्चा इनहेरिटेंस सब कुछ लाता है, मतलब उसे हेरिडिटी में सब कुछ मिली हुई है, तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल हमारे उन्होंने हेरिडिटी को दिया था, और उन्होंने एनवायरनमेंट को भी दिया था कि बच्चा एनवायरनमेंट और हेरिडिटी और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंसेस, जो वो बच्चा एक्सपीरियंसेस करके ही चीज़ों को सीखता और समझता है। प्याजे ने आइए तो डिस्कस करते हैं प्याजे के 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। पहला है जो कि सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष की आयु का होता है, यानी कि बच्चे 0 मतलब जो जन्म से 2 वर्ष के बीच का होता है, जिसमें आप मतलब वर्ड को ही ब्रेक करके समझ सकते हैं कि सेंसरी मोटर्स, यानी कि सेंसेस और मोटर स्किल्स के साथ जब बच्चा सीखता है। इस स्टेज में प्याजे कहते हैं कि बच्चे के लिए ना सेंसेस आर टीचर्स हैं, कि सेंसेस ही बच्चों का टीचर है, बच्चा उसी से सीखता है और फिर उसी को रिफ्लेक्ट एक्शंस करके लोगों को समझाता है या अपनी लैंग्वेज को कन्वे करता है मोटर स्किल्स दिखा के, जैसे हाथ पैर हिलाना या फिर सकिंग और बाकी सारी एक्टिविटी जो एक नवजात शिशु छोटा बच्चा कर सकता है, पलके झपकाना और ये सारी चीज़ें। बच्चा इस एज में एक और चीज़ पे प्याजे ने बहुत ज़्यादा फोकस दिया है, जो कि है ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्याजे का मानना है कि बच्चा शुरू में मतलब वो छोटा होता है बिफोर 8 मंथ्स, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे 9th मंथ अब बढ़ने लगता है बच्चा, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। बच्चे के दिमाग में ना अमूर्त चीज़ों की मतलब पिक्चर्स बन जाती है। बच्चे को ये चीज़ पता चल जाता है कि जो चीज़ आउट ऑफ साइड है वो उनके आउट ऑफ माइंड नहीं जाती। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बच्चे को ना एक चिप्स का पैकेट दिखाते हैं और उसे शेक करके मतलब उससे नॉइज़ क्रिएट करते हैं और फिर उसको आप छिपा लेते हैं, तो बच्चा ना उस चीज़ के पीछे एक बार ज़रूर भागेगा और ढूंढेगा आपके आगे पीछे घूम के, क्योंकि बच्चे को पता है कि भले ही वो चीज़ हिडन है, छुपी हुई है, लेकिन वो उसकी एग्जिस्टेंस है, वो अस्तित्व में है। तो प्याजे मानते थे कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्ड हो जाता है। आइए बात करते हैं सेकेंड स्टेज के बारे में, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच में होता है। प्याजे कहते हैं कि बच्चा है ना इस स्टेज में ना
प्री ऑपरेशनल करने लगता है, मतलब मेंटल प्रोसेसिंग करना धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है। इस स्टेज को ना सिंबॉलिक स्टेज भी कहा जाता है। बच्चा इसमें सिंबल्स से, ड्राइंग से, पिक्चर से अपनी चीज़ें कन्वे करना सीखता है। बच्चा इलॉजिकल चीज़ों पे बातें करता है, यानी कि वो लॉजिक नहीं लगा पाता, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग लगाता है वो, मतलब उसके अपने ही अलग अलग कारण हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर, अगर आप उससे कुछ भी पूछे कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो उसके अपने ही रीजंस हो जाते हैं, मतलब वो लॉजिक लगा के नहीं सोच पाता। प्याजे ने इस स्टेज को बहुत इंपॉर्टेंट कहा है, क्योंकि प्याजे कहते हैं कि बच्चा इस स्टेज में ना मतलब लैंग्वेज भी डेवलप करता है, और उनका मानना था कि वो ना बच्चा है ना थिंकिंग बच्चे के चिल्ड्रन लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप्स द लैंग्वेज लेटर। प्याजे कहते थे कि बच्चे के मतलब किसी भी व्यक्ति का ना सोच पहले आता है, भाषा बाद में आती है। इस स्टेज को उन्होंने प्री चाइल्डहुड भी कहा है। एनिमिज्म स्टेज में बच्चा बहुत वो करता है, मतलब वो ना निर्जीव चीज़ों को सजीव समझता है, मतलब वो टॉयज़ को मतलब अपना बेबी समझ के खेलता है, कभी उसे दुलार करता है, उसे सुलाता है, खिलाता है, पिलाता है। इसीलिए इस स्टेज को उन्होंने टॉय स्टेज भी कहा है। इसमें एक चीज़ पे और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे प्याजे ने फोकस किया, जो कि इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म का मतलब बच्चा है अहम केंद्रित हो जाता है। बच्चा मतलब कि दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाता, दूसरे का नज़रिया नहीं समझ पाता है। उसे लगता है कि मतलब वो खुश है या वो दुखी है तो सभी लोग उसके जैसा ही फील करते हैं, या उसके मतलब उसकी खुशी में मतलब जिस चीज़ से उसे खुशी मिल रही है उसी चीज़ से बाकियों को भी खुशी मिल रही है। तो इस स्टेज को उन्होंने कहा है कि बच्चा अपने नज़रिए को समझता है, दूसरे को नज़रिए को नहीं समझता है। थर्ड स्टेज आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 ईयर्स के बीच में होता है। प्याजे कहते हैं इस समय ना बच्चा ना लॉजिकल थिंकिंग लगाना शुरू कर देता है, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी डेवलप्ड हो जाती है, यानी कि वो उसको ये चीज़ पता है कि 2 5 जा 10 होता है, और 5 2 जा भी 10 हो सकता है, और 2 5 जा भी 10 होता है। बच्चा इसमें क्लासिफिकेशन सीख जाता है, यानी कि कंजर्वेशन सीख जाता है, कि किसी भी मास, एरिया, वॉल्यूम के चेंज होने से शेप और साइज में फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें प्याजे ने कहा है कि इसमें सेरिएशन मतलब सीरियल्स लगाना बच्चा सीख जाता है, यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, ये अच्छे से बच्चा समझ जाता है। बच्चा समझ जाता है कि क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम के चेंज हो जाने से शेप और साइज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस स्टेज को उन्होंने लेटर चाइल्डहुड भी कहा है और प्री गैंग एज कहा है। इसमें बच्चा मतलब अपनी गैंग बनाने लगता है, मतलब अपने ग्रुप के लोगों के साथ रहना, उठना बैठना ज़्यादा पसंद करता है। फोर्थ स्टेज की बात करें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। ये एडोलसेंस से एडल्टहुड तक का स्टेज होता है। मान लीजिए कि 12 से लेके एडल्टहुड तक 15 16 17 तक का ये होता है, बेसिकली मतलब टीन एजेस मान लीजिए पूरा। इस स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाने लगता है, हाइपोथेसिस की बातें करने लगता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की जगह बच्चा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में भी जा सकता है, मतलब स्पेसिफिक टू जर्नल भी जा सकता है। अगर बच्चे को हम कोई चीज़ का एग्जाम्पल मतलब न बता के फॉर्मूला बताएंगे और उससे कोई एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए बोले तो बच्चा ना बहुत सारे लॉजिक्स लगा के उस रिजल्ट तक पहुंच सकता है, यानी कि वो डिडक्टिव रीजनिंग लगाने लग जाता है इस टाइम पे। इसमें भी प्याजे ने कहा है कि बच्चा ना एडल्ट इकोसेंट्रिज्म मतलब क्रिएट कर लेता है, अहम केंद्रित हो जाता है कि पूरी दुनिया मुझसे ही शुरू होती है, मुझ पे ही ख़त्म होती है, मुझे जिस चीज़ में खुशी मिलती है उसी चीज़ में मतलब वही चीज़ सही है। इस स्टेज में बच्चा पहुंच जाता है। बच्चा वहाँ यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग, हाइपोथेसिस, कन्वर्जन थिंकिंग लगाने लगता है, क्रिएटिव थिंकिंग लगाने लगता है। वो एक पहलू के अलावा मतलब वो एक पहलू से हट के ब्रॉड टर्म्स में भी सोचना शुरू कर देता है, जैसे कि वो अपने पॉलिटिकल्स इश्यूज़ पे, बाकी मतलब जो भी जितने भी ब्रॉड पॉलिटिकल हो गए, सोशल हो गए, कल्चरल हो गए, सारे इश्यूज़ पे वो बातें कर सकता है। वो अपनी मतलब रीजनिंग दे सकता है, हाइपोथेसिस लगाना सीख जाता है बच्चा। प्याजे
प्याजे कहते हैं कि इस चीज़ को भी प्याजे ने गैंग एज का नाम दिया कि बच्चा इसमें अपनी गैंग के लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।